तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तुम लोग आ चुके हैं एक न्यू ब्लेंडर के ट्यूटोरियल में। तो इसमें इस ब्लेंडर के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। हम लोगों ने टूल्स पढ़ लिए थे गाइस, काफी कुछ पढ़ लिया था। अभी हम लोग और बहुत से ऑप्शन देखने जा रहे हैं जो हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। और इस ट्यूटोरियल के बाद मैंने आपको बोला था कि हम लोग पिछले ट्यूटोरियल के बाद मैंने बोला था कि हम लोग जो है ना मॉडलिंग शुरू कर देंगे। तो सॉरी गाइस, वो मैं नहीं कर पाया। पहले मैं आपको कुछ टूल्स बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह से मॉडलिंग प्रॉपरली शुरू कर देंगे ब्लेंडर के अंदर। ठीक है गाइस, अगर चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो। चलो शुरू करते हैं न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइस, हम लोगों ने ये टूल्स का पढ़ लिया था। आप लोग को ये कुछ और नजर आ रहे होंगे। ये मैंने एक एक्सटेंशन डाली है, यानी कि लाइट जो हम लोग यूज करते हैं, आपको आगे बताऊंगा लाइट किस तरह यूज होती है। तो वो उसके एक्सटेंशन मैंने डाले हुए, तो उसके हैं। तो बकाया हम लोगों ने सारा पढ़ लिया था, एडिट मोड पढ़ लिया था, ऑब्जेक्ट मोड पढ़ लिया था। तो अभी हम लोग इसके इंटरफेरेंस की बात करें। जैसे हम लोग स्क्रीन खोलते तो अपने पास क्या क्या है। अपने पास ऊपर देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। तो मैं बारी बारी करके थोड़ा हल्का हल्का आपको लेके ऊपर से चलते हैं। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने पास ऑप्शन है फाइल का। फाइल के अंदर हम लोग न्यू फाइल खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं कोई फाइल, ओपन रीसेंट फाइल। कोई फाइल अगर खराब हो चुकी है उसको रिकवर कर सकते हैं। लास्ट सेशन कहाँ से ऑटो सेव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। सेव एज ये होता है कि हम लोग उसकी कॉपी सेव कर लेते हैं दूसरे नाम से। तो सेव कॉपी, उसकी कॉपी सेव कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं किसी फाइल को। मिसाल के तौर पे आपने कोई फाइल सेव करके रखी है, टेम्पलेट बना के आप उसको अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब ये है कि उस फाइल को डायरेक्ट इस ब्लेंडर के साथ लिंक करके खोल देना। तो डेटा रिव्यू कर सकते हैं आप लोग, इंपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास देखिए इंपोर्टेंट बहुत सारे फाइल्स आ रही हैं। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं ओबीजे फाइल, मतलब अगर एफबीएक्स, ओबीजे और जीएलबी, ये सारे फाइल हैं और बहुत सी फाइल्स हैं। तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हैं। तो क्लीन अप कर सकते हैं। क्लीन अप से आप जाने के होंगे, जो अनयूज डेटा उसको हम लोग डिलीट करके साफ कर सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं। यानी कि इसकी जो सेटिंग्स है वो डिफॉल्ट्स पर चली जाएंगी। जो पहले शुरू में ब्लेंडर आपको प्रोवाइड करता है वो सेटिंग आपकी खुल जाएगी। और यहाँ से आखिरी ऑप्शन है क्विट का। गुड हो गया। अपने पास अभी नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट का। ये हम लोग साथ साथ पढ़ते रहेंगे, बड़ा काम आता है। अनडू, रीडू, अनडू हिस्ट्री, एडजस्ट लास्ट ऑपरेशन, रिपोस्ट, रिपीट लास्ट, रिपीट हिस्ट्री। यानी कि आप कंट्रोल जी से ये काम आसानी से कर सकते हैं। इधर जाने का इतना खास फायदा नहीं है। F2 से आप अगर किसी ऑब्जेक्ट का नेम रीनेम करना चाहते हैं तो मेरे पास इस तरह से और ऑप्शन है। साथ साथ आगे के पढ़ जाएंगे, सही आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर टूल्स में ही बैठे रहे तो यार ये तो बहुत लंबे, पता नहीं कितने साल का कोर्स बन जाएगा। तो मुझे ये नहीं करना है। तो हम लोग सिंपली आगे के चलते हैं। विंडोज़ है, ये साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे। स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं, काफ़ी कुछ हेल्प है, लेआउट है। मेन मुद्दा आता है यहाँ पर, ये मॉडलिंग का टैब है। ठीक है, हम लोग यहाँ से इसको मॉडलिंग, अगर इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग एडिट मोड में चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास स्कल्पटिंग का टैब है। आप लोग देख सकते हैं स्कल्पटिंग के टूल अपने पास आ चुके हैं। स्कल्पटिंग में आगे आपको डिटेल में बताऊंगा स्कल्पटिंग क्या चीज़ है, किस लिए यूज होती है और क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, घबराना नहीं है। यूवी एडिटिंग क्या चीज़ है ये भी आपको समझाएंगे, घबराना नहीं है। अभी हमारे काम की नहीं है। जब हम लोग मॉडलिंग सीख जाएंगे, जब हम लोग अपने मॉडल को गेम्स में जाने के लिए यूवी अनरैप करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको यूज़ किया। टेक्सचर पेंट क्या है ये भी आपको बता देंगे। फिलहाल तो ये आपको इतना मुश्किल लग रहा हो जैसे भाई बाजार में बंदा चला गया और एक चीज़ नहीं समझ नहीं रही कौन सा ले। तो खैर कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे। उसके बाद शेडिंग, शेडिंग में जाएंगे हम लोग आगे। आप लोग को यहाँ पर साइन नजर आ रहा है कि मैं जो सा बटन प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर शो होगा। शेडिंग के बाद हम लोग एनिमेशनिंग है आगे। एनिमेशनिंग, रेंडरिंग। रेंडरिंग लास्ट प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने मॉडल्स बना लेते हैं, उसकी टेक्सचरिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। सब कुछ में मॉडल बिल्कुल हमारा दिल दिल को लगता है कि अभी हमें एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, तो हम उसको यूज़ करते हैं एक्सपोर्टिंग के लिए। वो रेंडरिंग का ऑप्शन है। ठीक है, ये आ चुके अपने पास। कंपोजिटिंग, हम लोगों ने रेंडर्स बनाए, उसको हम कंपोजिट करके यहाँ से वीडियो बाहर निकाल सकते हैं यूज़ के लिए। और ये ज्योमेट्री नोड्स, ये बड़ा लांझे वाला है, ये आपको आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में समझाएंगे। स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग ये कोई स्क्रिप्टिंग होती है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप चैट जीपीटी से उसका प्रॉम्प्ट बना के यहाँ पर डाल के आप लोग डालें, यहाँ पर मॉडल्स बना सकते हो। काफ़ी कुछ कर सकते हैं यार। ब्लेंडर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ सीखते रहेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ तक तो मैंने आपको बता दी। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से आता हूँ यहाँ पर, क्या कहते हैं, लेआउट में आते हैं। वापस लेआउट में हम लोग आ चुके हैं। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने ये ऊपर वाले टूल सब ऊपर ऊपर से समझ लिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास आगे आता है ये ऑब्जेक्ट मोड वाला। तो मैंने आपको बता दिया था ये।
ये चीज़ यहाँ से भी आप बहुत सी चीज़ों में जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक ऐसी मज़े की चीज़ बताता हूँ, अक्सर हम लोग काम कर रहे तो बड़ा काम आती है। हम लोग आप लोगों ने ऑब्जेक्ट मोड में, सही है, एडिट मोड में नहीं, देख लो ऑब्जेक्ट मोड है और हम लोगों ने यहाँ पर आना है। यहाँ पर ही आपको ये माउस का शो हो रहा है, मतलब जो पिस्तौल का निशान जो होता है उस तरह के गेमों में जो होता है वो नज़र आएगा आपको। हम लोगों ने इसको ये वाला बटन दबाना है और इस तरह करना है। 2 स्क्रीन हो जाएँगी, आप इससे 3 स्क्रीन कर सकते हैं, 4 स्क्रीन भी कर सकते हैं। अक्सर हम लोग काम कर रहे थे तो हम लोग बहुत से, मिसाल के तौर पे मैं इस व्यू में आके 1 कर देता हूँ, इसमें आके मैं 3 कर देता हूँ साइड व्यू से, इससे इस पर मैं आके टॉप व्यू कर देता हूँ। इसमें आप लोग इस तरह से इस तरह भी काम कर सकते हैं और इसका एक और हल भी है। तो एक काम करते हैं, अब एक और काम करते हैं, हम लोग इसको इस तरह से, ये काम आता है अपने पास। तो एक काम करते हैं, मैं हटाता हूँ इसको, वापस कंट्रोल जी करते हैं, पीछे-पीछे करते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं न्यू फाइल खोल लेता हूँ, आपको बताता हूँ और क्या है आगे आगे। तो हम लोगों ने ये तो सीख ले गए, अगर हम लोग को 2 चीज़ें खोलनी है, लेकिन इसके लिए हम लोग आगे में जाके आपको बताऊंगा। इसके लिए हम लोग एक और शॉर्टकट यूज़ करते हैं, वो बड़े काम के है, जिसको चलो यार आपको बता देते हैं। इसको बोलते हैं क्वाड व्यू, ठीक है। क्वाड व्यू में ऐसा आप लोग बहुत सी चीज़ें जो है ना डिफरेंट व्यूज़ में देख सकते हैं। कंट्रोल प्लेस करने हैं आपने, ऑल्ट प्लेस करने हैं और क्यू दबाने हैं, आ गया क्वाड व्यू। आप इसमें इसको मूव कर सकते हैं, इसमें इसको देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी बना रहे हैं तो आप इसको इस व्यू से देख सकते हैं। ये लॉक है, इसको खोलना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बटन होगा, तो एन करते हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत सी एक्सटेंशन अपने पास डाल रखी है। तो एक काम करते हैं, व्यू में जाते हैं, यहाँ पर कहीं अनलॉक ऑप्शन होता है, तो वहाँ से अनलॉक होगा और खुल जाएगा अपने पास। तो ये मैं आपको आगे जाके समझा दूंगा, इसकी मैं एक क्लास ले लूँगा, मसला नहीं है। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको दूसरी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, वापस जाना है, कंट्रोल और प्लस की दोबारा प्रेस की, हम लोग हट जाएंगे, व्यूज़ हट जाएंगे, हम लोग सिंपली इस व्यू में आ जाएंगे, लेआउट व्यू में आ जाएंगे। तो अपने पास आगे जाके यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू का। व्यू में आप क्या कर सकते हैं, टूल बार को हटा सकते हैं, टू टूल बार को लेके आ सकते हैं, स्लाइड बार को हटा सकते हैं, स्लाइड बार को लेके आ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ इसके अंदर आप लोग सेटिंग्स कर सकते हैं, अपनी सेटिंग्स बना सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ये भी आगे चल के पढ़ेंगे, कैमरास क्या होते हैं, ये क्या होता है, फलाना सब पढ़ेंगे। और उसके बाद सेलेक्ट का ऑप्शन है, आप लोग इन्वर्ट सेलेक्ट करने के आगे, तो आप लोग को वक्त के साथ साथ सिखाते जाएंगे। ऐड में आप लोग मैश क्यूब्स काफ़ी कुछ डाल सकते हो। ऑब्जेक्ट में आगे ये बड़ी काम की चीज़ है, आप लोग को आगे ये भी समझाएंगे हम। वैसे आज जो मैंने आपको समझाना था वो था व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट यहाँ पर है, ये सारे इसको कहते हैं व्यू पोर्ट। मिसाल के तौर पर ये अगर मैं काम करता हूँ, इसके ऊपर एक काम करते हैं, टैप प्रेस करते हैं, 3 से फेज मोड में गए और यहाँ से ई किया और जेड किया मैंने, ठीक है। एस कर दिया मैंने। अभी अभी मैंने क्या करना है, मैं काम करता हूँ यहाँ पर ई जेड। अबे भाई ये कुछ गलत हो रहा है, वह काम करते। अबे भाई देखा, ये मसला है इसका। मैं एक काम करता हूँ, 3 प्रेस करता हूँ, ई और जेड करता हूँ, तो यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। तो अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं, अब मुझे मिसाल के तौर पे इसके अंदर से कोई चीज़ देखनी है कि मेरा सही जा रहा है नहीं जा रहा। अब मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई एज लूप डालना है, मैं देखना चाह रहा हूँ सही से डाला है नहीं डाला, तो इस तरह चीज़ें आप यूज़ करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये ना भी करें, आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इससे भी इस तरह हो जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ये वाला मैं कम ही यूज़ करता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है यार, दोनों का एक जैसे ही काम है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से वापस आएंगे, आप सॉलिड शेडिंग आ जाएगा, व्यू पोर्ट सॉलिड लिखा हुआ भी आ जाएगा ऊपर, आप लोग देख सकते हैं सॉलिड, यानी कि इस तरह नज़र आएगा, आपको विजिबल ही नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं व्यू पोर्ट शेडिंग। व्यू पोर्ट शेडिंग में ये होता है, अगर आपने कोई रंग डाला हुआ तो वो रंग आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो अभी ये हमारे पास कोई रंग नहीं है, तो अपने पास वाइट रंग नज़र आ रहे हैं। तो ये भी आपको आगे जाके बताएंगे कि रंग किस तरह डालना है, उसकी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आपने घबराना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आखिरी अपने पास है रेंडर मोड। रेंडर आप लोग देख सकते हो, ये ईवी रेंडर है। मैं आपको रेंडर के बारे में बताऊंगा, ब्लेंडर में कितने टाइप्स हैं और कौन किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी व्यू पोर्ट की वीडियो कंप्लीट। अब मैं आपके साथ इसको बोनस टिप, इस पे एक अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसी वीडियो में इसको खींच लिया जाए। तो अपने पास है ये वाला, इसको कहते हैं मेरे ख्याल से आउटलाइनर कहते हैं।
कुछ ना कुछ कहते हैं यार, जो भी कहते हैं, भी मेरे पास इतना टाइम नहीं, इसको क्या कहते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर जो भी चीज़ बनाओगे वो आपके यहाँ पर आती रहेगी। मिसाल के तौर पर मैं एक काम करता हूँ, शिफ्ट पे सेलेक्ट करता हूँ और कोई नई चीज़ डाल देता हूँ, सर्कल डालता हूँ, आ गया सर्कल। जिस तरह आप चीज़ें डालते जाएंगे यहाँ पर आती जाएंगी, और अपने पास यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग उसको मैनेज करके कलेक्शन में रखें या हम उसको बाहर फेंक दें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी व्यू पोर्ट वगैरह आप खोल सकते हो। लेकिन अभी हम लोग किस में, अभी हम लोग आउटलाइनर में, आउटलाइनर इसका नाम है, मैंने बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया था। शिफ्ट प्लस F9 इसकी शॉर्टकट है, ठीक है। और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ सर्कल, सर्कल आ गया, ठीक है। और यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। ईजी चीज़ें यार, बहुत ईजी है, आसान है। इसका भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में आपको आगे जाके समझाऊंगा ये किस किस तरीके में, कुछ ऑप्शन इसके हैं जो बहुत काम के वो काम आते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक न्यू कलेक्शन बना सकते हैं अपने लिए। तो एक काम करते हैं, मैं जो हूँ ना इसको हटाता हूँ, न्यू कलेक्शन, वो 3 कलेक्शन है आगे अपने पास। अब इसे डिलीट करना है तो हम लोग सिंपली यहाँ पर आएंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, हम इसको रंग दे सकते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने ये वाला रंग दे दिया इसको, ताकि मतलब पहचान हो सके। अब नाम चेंज करना है तो F2 क्लिक करेंगे हम लोग, F2 नाम चेंज करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट है। कुछ भी रख देता हूँ यार, ये नाम रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं कि नाम सोच के रखेंगे। तो एक काम करते हैं, मैंने इस तरह कलेक्शन आप बना के उसमें आप अपना डेटा रख सकते हैं। अभी आप बोलोगे भाई डेटा कहाँ है ही नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग, सर्कल उठाते हैं, सर्कल को उठा के यहाँ पर लाते हैं। अभी जो आंख बनी है, अगर आप इस कलेक्शन को हाइड कर दोगे, आपका सर्कल गायब हो जाएगा। आपका सर्कल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सर्कल कहाँ है भाई, सर्कल तो पहले से ही नजर नहीं आ रहा। तो एक काम कर रहे हैं, अभी इस ऑप्शन का काम आया ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, रेंडर मोड से निकलते हैं, सॉलिड व्यू में, सॉलिड से डायरेक्ट इसमें। और ये अपने पास इतना अंधेरा कहाँ से आ गया भाई। वो एक काम करते हैं, सर्कल को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इधर है सर्कल, इसको हम लोग थोड़ा बाहर निकालते हैं, G और X करते हैं, ये बाहर आ चुका है, सही हो गया। अब ये दूसरी अपने उसमें है, ठीक है, क्या कहते हैं यार, दूसरी कलेक्शन में है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको मुझे नहीं काम कर, अभी मैं काम कर रहा हूँ इस पर, और मुझे ये वाला देखना ही नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं सिंपली पकड़ूंगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आने आप लोगों ने आंख को बंद कर देना है, देखिए गायब हो गया। दोबारा से मैं आंख खोलूंगा दोबारा आ जाएगा, ठीक है। ये इसका काम था, ठीक है। उसके बाद अपने पास नीचे एक ऑप्शन है आउटलाइनर, भी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब यहाँ पर इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से इसके अंदर प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी सेटिंग्स वगैरह आती हैं, ऑप्शंस वगैरह, वर्क स्पेस क्या, इसमें आपको मिरर वगैरह बताएगा, और चीज़ें वो आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद अपने पास रेंडर व्यू, ये मैं आपको प्रॉपर डिटेल में पढ़ाऊंगा, परेशान अपने नहीं होना। आउटपुट ये भी पढ़ा देंगे, और ये सारे फंक्शन आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, गुड बाय।